नमस्कार साथियों, मैं अमित दीप शर्मा द बेस्ट ज्ञान की इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 26 फरवरी से 3 मार्च 2024 तक के करंट अफेयर्स प्रश्नों को। यह वीडियो साथियों काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। इसके तुरंत बाद अगले सप्ताह का भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नियुक्तियाँ, पुरस्कार, खेल, बैठकें, विज्ञान दिवस व अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को। इसमें जो प्रश्न है वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समान रूप से उपयोगी हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, आप सभी के लिए सबसे पहले तो एक सूचना है कि द बेस्ट ज्ञान का जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप, ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इस ऐप पर एक कोर्स चल रहा है जिस पर अभी ऑफर चल रहा है, करंट अफेयर मेंबरशिप का। इस कोर्स के अंतर्गत आप लोग करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो चीज दी हुई है इस सभी मतलब प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप इसे, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे जरूर देखें। ठीक है, तो इस पे जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर में एनरोल जरूर हो जाएं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की सेवाओं व योगदान का सम्मान करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कानून बना था, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं संजय कुमार अग्रवाल। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पेन में। तो स्पेन के बार्सिलोना में। कहाँ? स्पेन के बार्सिलोना में 26 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ। इसका जो विषय है, विषय या थीम आपसे पूछ ले तो बताएंगे फ्यूचर फर्स्ट था। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन मोबाइल व वायरलेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली विभिन्न कंपनियों के लोगों को एक स्थान पर लाने के लिए किया जाता है। तो ये तो था इसका उद्देश्य। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा दुर्घटनावश मछुआरों की मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाले मुआवजा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए। तो पहले ये राशि थी 1 लाख रुपए, अभी ये कर दी गई है 5 लाख रुपए। किसके लिए? दुर्घटनावश अगर मछुआरों की मृत्यु हो जाती है उनके लिए। तो केंद्र सरकार द्वारा दुर्घटनावश मछुआरों की मृत्यु हो जाने पर दिए जाने वाली मुआवजा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला द्वारा 13वें भारतीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान इसकी घोषणा की गई। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर किसने घोषणा की है? तो ये परसोत्तम रुपाला ने की है, और यह है केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन व डेयरी मंत्री। ठीक है, तो 13वें भारतीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम का जो आयोजन है वह कोलकाता में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसी में घोषणा की थी, तो आपसे ये पूछ सकता है। तो कोलकाता में 23 से 25 फरवरी के दौरान किया गया, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां हाल ही में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये लोकसभा क्षेत्र है, यहीं पर उन्होंने संत रविदास जी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो कब किया इन्होंने? तो इन्होंने 23 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सीर गोवर्धन में, ठीक है याद रखिएगा, सीर गोवर्धन में संत रविदास जी की 647वीं जयंती के अवसर पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ऊंचाई भी याद रखना है आपको, 25 फीट। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र हाल ही में कहां स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम में। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र हाल ही में स्थापित किया जाएगा। इसकी जो स्थापना है वह एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। तो ये बात आपको भी याद रखनी है। ठीक है,
इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाना। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है स्कल्प्ड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए अश्विन प्रभु द्वारा। पुस्तक का नाम स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम। ये शब्द ऐसा है कि थोड़ा बोल भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर हाल ही में कौन बनी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जसिंथा कल्याण। महिला प्रीमियर लीग यानी WPL के दूसरे संस्करण की शुरुआत में पहली महिला पिच क्यूरेटर हाल ही में जसिंथा कल्याण बनी है, तो इनका नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है किस देश की निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान लैंड कराया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अमेरिका। तो अमेरिका की निजी कंपनी है इंटएटिव मशीन। इसी ने अभी 23 फरवरी 2024 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान लैंड कराया है। इस मिशन को 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। अमेरिका भारत के बाद दूसरा देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो यान है वो उतारा है। ये भी बात याद रखिएगा। तो पहला कौन सा था? पहला अपना प्यारा देश था जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान उतारा था। तो भारत के चंद्रयान 3 जो मिशन था उसने 23 अगस्त 2023 को, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी। तो तिथि आपको याद रखनी है 23 अगस्त 2023। इससे पहले वर्ष 1972 में अमेरिका के अपोलो, इनका नाम याद रखिएगा, अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिका की राजधानी सभी को पता होगी, वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा हाल ही में मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया है, इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 10%। तो महाराष्ट्र विधानसभा ने 20 फरवरी 2024 को मराठा आरक्षण विधेयक पारित हुआ, ठीक है, मराठा विधानसभा में। इसके तहत सरकार ने शिक्षा व नौकरियों में सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े मराठा वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया है। तो आप याद रखिएगा कितने प्रतिशत किया है? 10%। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो यहाँ की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है रमेश बैस और मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राजकीय पशु की बात करें तो यह है विशाल गिलहरी और राजकीय पक्षी है यहाँ का पीले पांव वाला हरा कबूतर। और राजकीय वृक्ष आपसे पूछ ले तो ये आम है और राजकीय पुष्प है जारुल, ठीक है। तो ये हो गई महाराष्ट्र की बात। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत और अमेरिका के मध्य 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 23 फरवरी 2024 को भारत और अमेरिका के मध्य 11वीं द्विपक्षीय काउंसलर वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से संयुक्त सचिव हैं केजे श्रीवास्तव और अमेरिका की ओर से वाणिज्य दूतावास मामलों की सहायक विदेश मंत्री रेना बेटर ने भाग लिया। किसने? रेना बेटर ने भाग लिया। तो भारत की ओर से केजे श्रीवास्तव ने और अमेरिका की ओर से रेना बेटर ने इस वार्ता में भाग लिया था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है इसका? धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। तो भारत और जापान के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। इसका जो आयोजन है वह 25 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जापान की। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन और प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है विश्व एनजीओ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 27 फरवरी को। तो सभी गैर सरकारी, ठीक है, मतलब क्या इसका है कि जो सरकारी नहीं है, तो सभी गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठनों को मान्यता देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले विषय या जिसे बोलते हैं हम लोग थीम, तो थीम है इसकी एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका। तो ये है इस वर्ष की थीम। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, ठीक है, केबल बेस्ड ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात में। तो गुजरात के द्वारिका में, कहां पर? गुजरात के द्वारिका में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रिज बोलते हैं, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन किया गया कब? 25 फरवरी 2024 को। यह पुल ओखा को समुद्र के बीच बसे बेट द्वारका को जोड़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है, किसे जोड़ता है? यह पुल ओखा को समुद्र के बीच बसे बेट द्वारका से जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है वो 2.32 किलोमीटर है, जो लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बना है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसकी आधारशिला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2017 में रखी गई थी, ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखिएगा। इसका शिलान्यास यानी हुआ था अक्टूबर 2017 में और उद्घाटन कब हुआ है? 25 फरवरी 2024 को। बात कर लेते हैं गुजरात की। राजधानी है गांधीनगर में और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष हाल ही में कहां सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भेजे गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। तो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 26 दिवसीय श्रद्धापूर्ण भव्य समारोह में भारत का 22 सदस्यीय, ठीक है, 22 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों, जिनका नाम आपसे अगर पूछ सकता है तो बता देंगे, एक है अरहता सारिपुत्र और दूसरे हैं अरहता मौदगलापन, ठीक है, इनके जो अवशेष हैं वो लेकर पहुंचा है 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। इस कार्यक्रम का जो आयोजन है थाईलैंड में वो 22 फरवरी से 19 मार्च 2024 के दौरान होगा। तब तक ये जो अवशेष हैं, ठीक है, इनका प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। बात कर लेते हैं थाईलैंड की। राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई बात। देखिए साथियों, काफी एग्जाम्स में मुद्राएं पूछी जाती हैं, तो मुद्राएं आप लोग याद रखिएगा। मुद्रा क्या है थाईलैंड की? थाई बात। और राष्ट्रपति है यहाँ की श्वेता थाविसेन। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, वुमेन आईपीएल लीग के दूसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। तो वुमेन आईपीएल लीग का आयोजन जो है वो बेंगलुरु में 23 फरवरी 2024 को शुरू हुआ है। यह वुमेन आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण है, ठीक है, दूसरा संस्करण है, याद रखिएगा। इसका जो आयोजन है वो 17 मार्च तक होगा, जिसमें 23 फरवरी से 4 मार्च तक का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में होगा। और बेंगलुरु में कहाँ होगा? चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में। तथा 5 से 17 मार्च तक नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। यानी इस लीग का जो आयोजन है वो 2 जगह होगा, नंबर 1 बेंगलुरु में, ठीक है, और नंबर 2 ये होगा नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीजा शुरू किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात ने। तो संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय पर्यटकों की दुबई यात्रा के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री, यानी जिसे बोल सकते हैं हम लोग बहुप्रवेश वीजा लॉन्च किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में जानते हैं। राजधानी है आबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, चुनाव आयोग द्वारा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को निम्न में से कौन सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुरहा बजाता व्यक्ति। तो चुनाव आयोग द्वारा 22 फरवरी 2024 को शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में तुरहा बजाता व्यक्ति, यानी जिसे तुतारी बोलते हैं, ठीक है, तुतारी आवंटित किया गया है। नोट में हम लोग देखते हैं तो अजीत पवार की गुट वाली पार्टी राष्ट्रवादी का जो है अजीत पवार वाली, ठीक है, तो उसका जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है, घड़ी है। चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं तो स्थापना इसकी होती है 25 जनवरी 1950 को और 25 जनवरी को प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मुख्यालय नई दिल्ली में है चुनाव आयोग का और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इस समय राजीव कुमार। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, किस देश ने हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुर्की। तो तुर्की ने भी हाल ही में कान जो है इसका सफल परीक्षण किया है। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है। बात कर लेते हैं तुर्की की। राजधानी है अंकारा, मुद्रा है तुर्किश लीरा और राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब एर्दोगन। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के स्तन कैंसर को लेकर सबेरा कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिएगा, सबेरा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के स्तन कैंसर के परीक्षण के लिए सबेरा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत दृष्टिबाधित जो लोग हैं वो स्तन कैंसर की जांच करेंगे, क्योंकि इनमें जो प्राकृतिक स्पर्श संवेदनशीलता हो जो है वो अधिक होती है, ठीक है, ठीक है, अधिक होती है किनमें? दृष्टिबाधित लोगों में। इसीलिए इन्हें चुना गया है स्तन कैंसर की जांच करने के लिए। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वह कैंसर का शीघ्र पता लगाना है तथा उसकी रोकथाम करना है। बात कर लेते हैं राजधानी की, हरियाणा की। तो राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और मुख्यमंत्री जो अभी बन गए हैं वो कौन है? अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो साथियों नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो नायब सिंह सैनी बने हैं, ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा, नायब सिंह सैनी। क्योंकि अभी जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं इन्होंने अभी अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, फरवरी 2024 के दौरान यूजीसी द्वारा किस विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो बिहार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग शॉर्ट में यूजीसी बोलते हैं, द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को हाल ही में श्रेणी 1 का दर्जा प्रदान किया गया है। यूजीसी द्वारा सीयूएसबी को दी गई श्रेणी 1 का दर्जा जो है वो अकादमिक स्वायत्तता वाले विश्वविद्यालय के रूप में इसकी मान्यता को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूजीसी की। तो इसकी स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के बारे में, ठीक है। तो बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है वो 15 जनवरी 2009 को हुई थी। अवस्थिति यानी कहाँ पर है? तो ये गया बिहार में है। कुलपति हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर, और उप कुलपति हैं वो है डॉक्टर कमलेश्वर नाथ सिंह। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में रहा है अभी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, पंकज उधास का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थे? तो ये सभी को पता होगा, ये एक गायक थे और गायक में भी एक गजल गायक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास का लंबी बीमारी के चलते 26 फरवरी 2024 को 72 वर्ष के थे, इसी उम्र में इनका देहांत हो गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर जो सीवी रमन थे, इन्हीं के द्वारा 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी, इसी की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, याद रखिएगा, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। इस दिवस की जो घोषणा है वह 1986 में हुई थी तथा पहली बार 1987 में मनाया गया था। सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, कई बार पूछी गई है, वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 फरवरी 2024 को सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रंगपो में रखी गई है। ये चीज आपको याद रखनी है, रंगपो में रखी गई है। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास सेबेको से सिक्किम में रंगपो तक निर्माणाधीन 45 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का हिस्सा होगा। इसमें कुल जो है 14 सुरंगें होगी तथा 22 पुल होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है। कहाँ पर बन रहा है ये? रंगपो में, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, याद रखिएगा, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ होगा, नहीं मतलब हो गया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेट आ रहा है तो क्वेश्चन बदल गया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया, ठीक है, किया गया।
यह वैदिक जो घड़ी है वह हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त व ज्योतिषीय गणना के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगी और यह घड़ी भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मीन टाइम को भी प्रदर्शित करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में पर्पल उत्सव का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका जो आयोजन है वह सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सुहास यतिराज ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, सरकार द्वारा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरा पहला वोट देश के लिए। तो भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी 2024 को देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं को बाहर आकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरा पहला वोट देश के लिए पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का जो आयोजन है वो 6 मार्च 2024 तक हो चुका है। ठीक है, इसी तक ये पहल का आयोजन होना था, यानी 28 फरवरी से 6 मार्च तक। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न, राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती हैं? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 8। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जो अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं लोग, वो 10 में से 8 लोग बीजेपी के हैं। ठीक है, वहीं 2 लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग भाजपा में कौन कौन चुने गए हैं। ठीक है, तो ये नंबरिंग पड़ी हुई थी, यहाँ पर प्रश्न हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक है ये पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह है, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह है, अमरपाल मौर्य है, संगीता बलवंत है और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी है, पूर्व विधायक साधना सिंह भी हैं, नवीन जैन है, संजय सेठ है। तो ये जो उम्मीदवार थे ये जो है भाजपा के हैं जो चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। ठीक है, वहीं समाजवादी पार्टी से जया बच्चन और रामजी लाल तुमन ने जीत हासिल की है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। और भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में एक सीट जीती है जो कि हर्ष महाजन को मिली। ठीक है, वहीं कर्नाटक में कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, जिनमें अजय माकन, GC चंद्रशेखर, सैयद नासिर हुसैन और यहाँ पर कांग्रेस ने, ठीक है, कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं। वहीं भाजपा ने 1 सीट जीती है जो कि है नारायण सा भंडागे। ठीक है, इन्होंने ये जीती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, प्रश्न देख लेते हैं अगला। राष्ट्रपति द्वारा लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, AM खान बिलकर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा न्यायमूर्ति हैं AM खान बिलकर, इन्हें अभी लोकपाल का अध्यक्ष या कह सकते हैं लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष के साथ 6 अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। 6 अन्य सदस्यों में 3 जो हैं वो लोकपाल के न्यायिक सदस्य के तौर पर कार्य करेंगे, जिनमें न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति संजय यादव, न्यायमूर्ति लिंगम्पा नारायण स्वामी हैं। ठीक है, वहीं अजय तिर्की, पंकज कुमार, सुशील चंद्रा को लोकपाल के गैर न्यायिक, ठीक है, क्या गैर न्यायिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। पिछले जो 2 साल हैं तब से लोकपाल का जो अध्यक्ष का पद है वह खाली था। ठीक है, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती थे, ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। ये भी आपको याद रखना है कि अभी तक कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे लोकपाल के, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, इसमें अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 4 न्यायिक सदस्य होते हैं और 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जिनमें से कोई भी चीज पहली हो जाए, या तो 70 वर्ष की आयु हो जाए तभी वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या फिर 5 वर्ष हो जाए तब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न है अदानी समूह द्वारा भारत के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में 26 फरवरी 2024 को अदानी डिफेंस और एरोस्पेस ने निजी क्षेत्र में पहली बार गोला बारूद और मिसाइल
के निर्माण के लिए 2 सुविधाएं खोली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस परिसर का उद्घाटन किया। यह परिसर जो है ये 500 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा के राज्यपाल हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्हीं के द्वारा अभी बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा गया है, जिसका 27 फरवरी 2024 को राजभवन में विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। इस सुविधा के तहत 24 लॉन्च प्रतिवर्ष समायोजित होंगे, मतलब यहाँ से 24 जो लॉन्च हैं वो समायोजित होंगे। तो लगभग 986 करोड़ रुपए की लागत से यह तैयार होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसरो की। इसरो की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में इसरो। इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। संस्थापक इसके थे विक्रम साराभाई, मुख्यालय बेंगलुरु में है, और जो वर्तमान अध्यक्ष की आपसे पूछ ले तो यह डॉक्टर एस सोमनाथ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 26 फरवरी से 1 मार्च तक, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया। इसका जो उद्देश्य है वह युवा वयस्कों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। विषय यानी थीम आपसे पूछ ले तो यह करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय स्मार्ट। बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है, और गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सचिन जैन को। तो सचिन जैन को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत में अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीईओ, के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। वहीं सीईओ इसके हैं डेविड टेटाय और अध्यक्ष हैं केल्विन दुशिन्स्की, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है फरवरी 2024 के दौरान जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 42वें स्थान पर, यानी ऑप्शन डी सही है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी, किसने जारी किया है भाई? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, याद रखिएगा। जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर रहा है। सूचकांक का ये 12वां संस्करण था। बात कर लेते हैं हम लोग शीर्ष देशों की। तो पहले स्थान पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम, तीसरे पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर स्वीडन, वहीं छठवें स्थान पर जापान रहा है, सातवें स्थान पर नीदरलैंड, आठवें स्थान पर आयरलैंड और 9वें स्थान पर स्पेन, वहीं 10वें स्थान पर आपका रहा है स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण हाल ही में कहां किया गया है? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। कहां किया गया भाई? छत्तीसगढ़ में किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा, किसके द्वारा? भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, इसे हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं BESS, का अनावरण किया गया। तो इसकी जो क्षमता है वह 40 मेगावाट से 120 मेगावाट BESS है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय सौर ऊर्जा निगम की। तो इसकी स्थापना जो होती है वो 20 सितंबर 2011 को होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष जो है वो RP गुप्ता हैं। साथियों हमारी मेहनत जरा सी भी आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ओके। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी ऑप्शन ए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन
भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में 100 देशों से 3000 से अधिक प्रदर्शकों और व्यापारियों ने भाग लिया। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, शफीकुर रहमान बर्क का हाल ही में देहांत हो गया, उनका संबंध किस राजनीतिक दल से था? ठीक है, किस राजनीतिक दल से था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, समाजवादी पार्टी से। तो समाजवादी पार्टी के नेता थे शफीकुर रहमान बर्क। इनका अभी हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। वह उत्तर प्रदेश की संभल लोकसभा सीट से सांसद थे। ठीक है, और एक चीज महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कि सबसे अधिक उम्र के सांसद थे। ठीक है, कौन? शफीकुर रहमान बर्क। ठीक है, सबसे ज्यादा उम्र के सांसद थे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आगे आ गया। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको। प्रश्न अगला देख लेते हैं हम लोग। शून्य भेदभाव दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 मार्च को। तो दुनिया भर में सहिष्णुता, समानता और समावेशिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात कर लें अगर हम थीम या विषय की, तो थीम या विषय है हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी अधिकारों की रक्षा करना। तो ये इस वर्ष की थीम है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न, तभी महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो भाई सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तभी महोत्सव का जो आयोजन है वो 1 मार्च से शुरू होकर 4 मार्च तक हुआ। महोत्सव में कार्यशालाएं, सेमिनार, वार्ता, लोक संगीत तथा शास्त्रीय और लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, प्रदर्शन किया गया। बात कर ले हम लोग जम्मू कश्मीर की, तो राजधानी तो आपको पता ही होगी, श्रीनगर। यह एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहीं जम्मू जो है वो शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो आईपीएस अधिकारी हैं दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें ही अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं एनएसजी की, तो इसका जो गठन होता है वो 22 सितंबर 1986 को होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, एनटीपीसी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्र कुमार को। तो रविंद्र कुमार को हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिन्हें यानी जिसे बोलते हैं हम लोग एनटीपीसी, के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग एनटीपीसी की, तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये हैं गुरदीप सिंह। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। कहाँ किया गया भाई? तमिलनाडु में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के थुथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी का उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण जो है वो स्वदेशी रूप से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका उपयोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए किया गया है। बात कर ले हम लोग तमिलनाडु की, तो राजधानी चेन्नई में है, राज्यपाल आर.एन. रवि है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। साथियों, एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देनी है, जो डेली करंट अफेयर डिटेल्स का होता है, ठीक है, डिटेल्स वाला जो करंट अफेयर होता है वो आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर अकाउंट बना लीजिए, और वहां से आप डेली का करंट अफेयर जो है व्याख्या सहित फ्री पढ़िए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुई एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 पदक। तो एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल जो है वो 18 पदक जीत लिए हैं, जिनमें 9 स्वर्ण पदक हैं, और 6 रजत पदक हैं, और 3 जो है वो कांस्य पदक हैं। इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो 21 से 26 फरवरी के दौरान इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो इस योजना को जो है वो सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, किसके तहत लॉन्च किया गया है?
सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पशु कल्याण पहल जिसका नाम है बंतारा की शुरुआत हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात के जामनगर में, कहाँ भाई? गुजरात के जामनगर में बंतारा, जिसे बोलते हैं जंगल का सितारा, पहल की शुरुआत की गई है। इसका जो उद्देश्य है वो भारत और विदेश में घायल, दुर्व्यवहारित और लुप्तप्राय जानवरों को बचाव, उपचार, देखभाल व पुनर्वास का प्रबंध करना है। ठीक है, इस पहल का उद्देश्य। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, रोलैंड पुरस्कार 2024 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंकज कुमार चटर्जी को। तो पंकज कुमार चटर्जी को अभी हाल ही में रोलैंड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जीन डेनियल बोल्टसेट की ले दीवान डी स्टालिन पुस्तक का बंगाली में अनुवाद करने के लिए किया गया है। पंकज कुमार चटर्जी जो है बंगाली अनुवाद हैं, ठीक है, बंगाली अनुवादक हैं। इनका जो शीर्षक था जो इन्होंने अभी अनुवाद किया है इस पुस्तक का, इसका शीर्षक है स्टालिनर दीपान। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइटहुड की मानद उपाधि से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? तो सही उत्तर है भाई इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सुनील मित्तल। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, सुनील मित्तल। तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय, कौन है ब्रिटेन के राजा भाई? चार्ल्स तृतीय के द्वारा सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल जो है वो इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। वह भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। लोगों को आपदा से उबरने में नागरिक सुरक्षा की भूमिका के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को विश्व भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे थीम पूछ ले इस दिवस की, तो थीम है नायकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में किसके द्वारा धर्मपथ का शिलान्यास किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नितिन गडकरी द्वारा। तो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्हीं के द्वारा 1 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्मपथ का शिलान्यास किया गया। यह रोड जो है वो जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी तथा मिर्जापुर को जोड़ता है। तो मंत्री जी ने 1 मार्च को ही राज्य में 15,000 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से 20 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के क्रिकेटर नील बैगनर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो यह है न्यूजीलैंड के, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं नील बैगनर, इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें हम लोग न्यूजीलैंड की, तो राजधानी वेलिंगटन में है, मुद्रा डॉलर है, प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो ऑप्शन डी सही होगा, श्रीलंका में। तो श्रीलंका के कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो आयोजन है वो 1 मार्च से शुरू हुआ और 3 मार्च 2024 तक आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुआ हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13,874। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा स्टेटस ऑफ लियोपैर्ड्स इन इंडिया 2022 नामक शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 13,874 तेंदुआ हैं। तो रिपोर्ट का जो शीर्षक है साथियों वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3907 तेंदुआ हैं और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 1985 तेंदुआ हैं। वहीं तीसरे स्थान पर कर्नाटक में 1879 तेंदुआ हैं। अगला प्रश्न है, बायो एशिया का 21वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। तो तेलंगाना के हैदराबाद में 26 से 28 फरवरी 2024 के दौरान बायो एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है, हो चुका है। तो बायो एशिया एक वैश्विक मंच है जिसका उद्देश्य बायोटेक उद्योग में नवाचार, खोजों और समाधानों को बढ़ावा, समृद्ध और प्रोत्साहित
करना है। अगला प्रश्न है, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। इसका जो उद्देश्य है वह अपने शिक्षार्थियों को रोजगार, पेशेवर विकास केंद्रित कार्यक्रम प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म को आईआईटी मद्रास द्वारा संचालित किया जा रहा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, स्वेलिंग द सन। ये पुस्तकें काफी साथियों पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा, स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी मुर्देश्वर द्वारा। ओके, तो लक्ष्मी मुर्देश्वर द्वारा अभी हाल ही में इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किस देश ने हाल ही में आपातकाल यानी स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो सही उत्तर है पेरू। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। तो पेरू में डेंगू के बुखार के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई। यहाँ पर डेंगू जो बुखार था बहुत तेजी से फैला हुआ था, इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है। पेरू में वर्ष 2024 के शुरुआती दिनों में अब तक, यानी जब तक वीडियो 3 मार्च तक, ठीक है, 3 मार्च तक से 31,000 से अधिक डेंगू मरीजों के मामले सामने आए और 32 लोगों की मौत दर्ज कर ली गई थी। ठीक है, कब तक भाई? ये 3 मार्च तक का आंकड़ा था। ओके, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हम लोग पेरू की। तो पेरू की जो राजधानी है वो लीमा में है और मुद्रा है पेरुवाई न्यूवो सोल। इस तरह की जो मुद्राएं हैं ना साथियों, ये पूछी जाती हैं। सरल सरल तो नहीं पूछी जाती, जैसे कि पेरुवाई न्यूवो सोल अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ही नहीं होगा। तो इस तरह की मुद्राएं जरूर याद रखा करें। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना सरकार ने ये निर्णय लिया है, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में हैदराबाद फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कानूनी जटिलताओं, किसानों के विरोध तथा पर्यावरण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये जो हवाला दे दिया है उन्होंने और इस परियोजना को बंद कर दिया। अब बात कर ले हम लोग तेलंगाना की। राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, जो कि हाल ही में बने हैं। ओके, नाम याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़े सर? जो है वीडियो के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और जल्दी ही हम इससे अगले सप्ताह वाला वीडियो भी जो है वो अपलोड कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मेंबरशिप के थ्रू मिल सकता है। तो आप लोग ऐप पर मेंबरशिप ले लीजिएगा, बहुत ही मामूली प्राइस में मेंबरशिप अवेलेबल है। तो ऐप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इस वीडियो के। तो वहाँ सबसे पहले तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर जो है, डेली करंट अफेयर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो इसे आप पढ़ते रहिए। और डेली का जो क्यूज है, क्विज लगाना जरूरी होता है, तो क्यूज जो है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, इसका फ़ायदा आप ज़रूर लें। ऐप को इंस्टॉल करें और उस पर अपना अकाउंट बनाएं। और मेंबरशिप लेना नहीं वो तो आपकी मर्जी है। मेंबरशिप अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं, जैसे कि डेली करंट अफेयर पीडीएफ, ठीक है, वीकली करंट अफेयर पीडीएफ और मंथली करंट अफेयर पीडीएफ, ये जो तमाम तरह के पीडीएफ हैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप लेने के बाद मिलेंगे और इन्हें आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।